ट्राई के लिए सिस्टर सूसन की वर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की संदेश सिस्टर एलसी पेन दे देंगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक 19वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपुल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता साहू प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सबको जय मसीह की। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद करते जीवित पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक बार और प्रभु जी आपके कदमों में आने का हम सभी बहनों को और सौभाग्य को दिया प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते सुंदर समय को प्रभु जी पिता। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु, क्योंकि आपकी दया हमारे लिए दिन प्रतिदिन नहीं होती है प्रभु। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु जी आज के दिन को आपने हमारे जीवन में देखने का सौभाग्य को दिया है प्रभु। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जुड़े हुए जितनी भी बहन हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खासकर हम दुआ करते हैं पिता, जो पिता गीतों के माध्यम से जो बहन पिताजी अपने पिता आपकी महिमा करेंगे पिता। अपने बहन को भी आप शक्ति और सामर्थ्य को दीजिए। और पिता परमेश्वर जो वचन से बताते हैं और जितने भी बहन प्रभु जी सेवा में शामिल है पिता, प्रत्येक को आपके बुलंद और सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं मर्सी आंटी के लिए, जो इस मीटिंग को संचालित करने के लिए आपने मदद कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ये मीटिंग की सारी सेवा क्रमानुसार चलने के लिए आप मदद और सहायता को कीजिए पिता। किसी भी रीति से नेटवर्क की बाधाएं ना आए प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर सभी में प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी महिमा के लिए होने के लिए आप मदद और सहायता को कीजिए। गीतों को सुनना और वचन से सुनना पिता परमेश्वर और बाइबल क्विज के द्वारा प्रभु सभी पे द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम दुनिया को देखते हैं पर समय बहुत विपरीत चल रही है प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं एक जूम के माध्यम से प्रभु आप हम बहनों को प्रभु जैसे हमारे जीवन के लिए पिता उसका है जो वचन है पिता आत्मिक जीवन के लिए वो समय समय में दे रहे हैं प्रलोक को आप वो बोझ को दिया है पिता। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए। और भी बहन जो जुड़ना चाहती है उन्हें भी जल्द से जल्द जुड़ने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए, ताकि हम सभी के जीवन के द्वारा आपकी नाम की महिमा हो पाए। सारी बातों में आदर महिमा भक्ति जलाल सब कुछ देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंसी जेम्स से एक गाना प्रस्तुत करेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना गाएंगे जिसका बोल इस प्रकार है। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी,
यीशु की मर्जी से हर बात होगी। ये धीरज को बढ़ाएगा, ये धीरज को बढ़ाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, जीवन मुकुट का पाएगा तू गर, रहेगा जब स्थिर तू आफत को सह कर। जीवन मुकुट का पाएगा तू गर, रहेगा जब स्थिर तू आफत को सह कर। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज का सुंदर अवसर दिया है, आज का सुबह देखने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता की है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने दिया हुआ ये अनमोल अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इकट्ठे हुए सभी प्रिय बहनों को लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम थोड़ी देर आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु, आपका अमूल्य वचन सुनने के लिए हम चाहते हैं प्रभु। विशेष करके प्रिय बहन को, प्रिय बहन एलसी पेन को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका वचन पेश करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य बुद्धि प्रिय बहन को प्रदान कर दीजिए। उनको शारीरिक स्वस्थता के लिए भी हम विनती करते हैं प्रभु। अच्छे से रहने के लिए आप सहायता मदद करिए प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आपका अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। कोई प्रकार का परेशानी ना होने दीजिए प्रभु। इन दिनों में कई प्रकार का परेशानी है प्रभु, लेकिन ऐसी प्रभु हम हमारा विश्वास परखा जाते समय प्रभु और बहुत आनंद के साथ उसको आगे बढ़ने का शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए प्रभु। आपका ऊपर का विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। हिम्मत हारने ना दीजिए प्रभु। हिम्मत बांध के आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता मदद करिए। विशेष करके प्रिय बहन को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये सेवकाई करने के लिए उनको सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर दीजिए। ये बिंदी हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। आज के विषय के आधार पर एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की। इस गाने को गाने के लिए सिस्टर बिंसी को भी प्रभु ने अनुग्रह दिए, इसके लिए सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आनंद, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। इस गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई का समय, प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु की स्तुति हो। सभी बहनों को जय मसीह की। यह मसीह की सिस्टर। मैं जो कहना चाहती थी बहन ने ही बोल दिया, क्योंकि बिंसी सिस्टर ने बहुत अच्छा गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरज को बढ़ाएगा, सब आनंद समझो, है ना। हमारा धीरज बढ़ाने वाला परमेश्वर के सन्मुख हम बैठे हैं। आज का मेरा विषय है मसीह जीवन में धीरज या धैर्य। तो मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं करना चाहती। थोड़े समय के लिए इसके कुछ चिंता के लिए कुछ वचनों को बताना चाहती हूँ। धैर्य और या धीरज, हम दोनों करीब करीब एक ही है। उसे हम क्या समझ सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं ढाढ़स बांधो, धैर्य रखो, हिम्मत बांधो, धीरज रखो, इंतजार करो। सब एक तरीके से कहा जाए तो इस धीरज का पर्याय
वाची शब्द है, परंतु सबका कुछ कुछ मीनिंग डिफरेंट भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी जो बातें हैं ये धीरज से ही संबंधित है। हम पुराने और नए नियम में जब धैर्य धीरज के बारे में बहुत जगह देखते हैं, बहुत पदों को देखते हैं, और इन पदों को पूरा पूरा निकाल करके पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर इनमें से कुछ चंद बातों को मैं आप लोग के सम्मुख रखना चाहती हूँ। जैसे कि रोमियो 12 का 12 पद में, 12वें अध्याय का 12वें पद में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धैर्य रखो, प्रार्थना में लगे रहो। तो आशा क्या है? हमारा होप है, हम अपनी आशाओं को बनाए रखना है। तो बनाए रखने के लिए, आशा को बनाए रखने के लिए हमको क्लेश में भी धीरज रखना है, धैर्य रखना है, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर हम सब बस मसीही बहनें हैं, उनको देखते हुए ये बातों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार हम क्लेश में धीरज रख सकते हैं। हमारे जीवन में केवल मसीहियों पर नहीं, गैर मसीहियों पर, सभी पर क्लेश आते हैं। तो उसमें मसीहियों को किस प्रकार रखना चाहिए, किस प्रकार धैर्य रखना चाहिए, ताकि हम मसीही कहला सकें और अपने आशा को आगे बढ़ा सकें। और भजन संहिता 40 का 1 में हम देखते हैं, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। धीरज से यहोवा की बाट जोना। हम मसीही लोगों जो हैं सब धीरज से परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। कब आएंगे प्रभु? हमारा प्रभु कब आएगा हमें बादलों पर उठाने के लिए, हमें किसी को नहीं मालूम, परंतु हम धीरज को बढ़ा करके अपने लागू करके यहोवा की बाट जोते हैं, धीरज को रख करके यहोवा की बाट जोते हैं, और वो हमारी विनतियों को क्या करता है? झुक करके मेरी दुहाई सुना है, यहाँ पे लिखा गया है, या अपने कान को हमारी ओर लगा करके हमारी विनतियों को सुनता है। तो परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनने वाला परमेश्वर है, ये हम सभी मालूम है। धैर्य के साथ प्रभु पर अपनी आवश्यकताओं को जब रखते हैं तो हम उससे उत्तर पाते हैं, तो हम आनंदित होते हैं, है ना? अपनी आशा को बनाए रखते हैं और उस आशा पर हम आनंदित होते हैं, क्योंकि हमें जो क्लेश को सहने का धैर्य जो हमें अपने जीवन में प्रभु ने जो दिया है, उसमें हम खुश होते हैं। रोमियो 8 का 25 में हम देखते हैं, अनदेखी वस्तु की आशा रखते हैं और धीरज से उसका इंतजार करते हैं। अनदेखी वस्तुएं का या कई बातों से लगाया जा सकता है, परंतु मैं इसमें समझती हूँ परमेश्वर के आगमन की आशा हम रखते हैं। हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, प्रभु को कभी नहीं देखा, परंतु हम उसका इंतजार कर रहे हैं, धीरज से उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जरूर आएगा, क्योंकि वचन में हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें पूरा पूरा विश्वास दिलाता है कि हम उस आशा पर अपना धीरज से परमेश्वर के जो अनदेखी वस्तु है उसके आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। और भजन संहिता 37 के 7 में हम देखते हैं, यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण मत कोड़ जिसके काम सफल होते हैं। यहोवा के सामने चुपचाप रहो बोलने से किस प्रकार चुपचाप रहने के लिए, मतलब कि जो हमें मतलब की नहीं है, फालतू बातों को हमें नहीं बोलना है, उसमें हमें चुपचाप रहना है। मैंने कई लोगों को देखा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अधिकतर मौन ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि वो उससे किसी को ठेस पहुंचे, है ना? तो हमें यहोवा के सामने चुपचाप रहना और क्या करना? धीरज से उसकी प्रतीक्षा करना, और उस मनुष्य के कारण मत कोड़ो जिसके काम सफल होते हैं। देख के कि हम मसीही लोग हैं और हम देखते हैं कि किसी का कार्य बहुत अधिक अच्छी तरह चल रहा है, या किसी ने बहुत अच्छा मकान बनाया, या उनके बच्चों का विवाह अच्छी तरह हुआ, या किसी प्रकार की संपत्ति में बढ़ावा हुआ, तो उसके कारण हमें क्या करना है? कुड़ना नहीं है। हम कुड़ने से किसी का काम सफल हो रहा है उसमें यदि हमारे मन में भी इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है और हम पीछे ही रह गए हैं करके, क्योंकि प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर है।
और मनुष्य के कारण मत कोड़ जिसके काम सफल होते हैं। परंतु क्या हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। हमारा उम्मीद पूरा किस पर है? प्रभु पर है। और जो भी हमारी आवश्यकता है उसको हमें प्रभु के सन्मुख रखना है। प्रभु के लोगों को शांति और धैर्य रखने के लिए हमेशा प्रभु का वचन बताता है। हमेशा जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं शांति के साथ धैर्य रखो, तो ना कि दूसरों की सफलता देखकर कुड़कुड़ाएं। किस प्रकार परमेश्वर के चुने हुओं को रहना है? कुलुस्सियों 3:12 में हम देखते हैं, सहनशीलता और नम्रता के साथ उसे धारण करो। सहनशील होना हमें दूसरों के कार्यों को देखकर या किसी की बड़ाई को देख करके नहीं, परंतु नम्रता के साथ सहनशीलता और नम्रता को अपने ऊपर धारण करना है। उस आदत को हमें फॉलो करना है ताकि हम परमेश्वर के सामने धैर्य और हिम्मत के साथ या धीरज के साथ प्रभु में बने रहेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में हम देखते हैं, वचन का प्रचार करो, समय और असमय तैयार रहो, उलाहना दो, डांटो और समझाओ, पर बड़े धीरज और शिक्षा के साथ। कभी कभी जैसे इसमें लिखा गया उलाहना दो, डांटो, डांटने के लिए क्यों कहा गया है? कभी कभी हम लोग किसी, जैसे मैंने एक बार, एक सिस्टर है हमारे कलीसिया में आती है, वो अक्सर लेट आती है, परंतु वो अपने जॉब पे जाती है, ड्यूटी जाती है, तो वो करेक्ट टाइम पे 8 बजे चली जाती है, और जब वर्शिप के लिए आती है तो 10 बजे से ज्यादा हो जाता है। तो कई बार मैंने ये नोट किया, फिर मैंने एक दिन उनको बोला, पर थोड़ा क्रोध से बोली, तो उनको ये बात अच्छी लगी। बोली कि सही बोल रहे हैं आप, कि क्या कहते हैं, मैं तो सच में ड्यूटी तो 8 बजे चली जाती हूँ, पर मेरा घर में संडे को एक दिन मिलता है, मुझे बहुत काम होता है, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। मैंने कहा, प्रथम स्थान आप किसको दे रहे हो? अपनी नौकरी को या अपने परमेश्वर को? तो वही है, इसमें डांटना और समझाने का बात यहाँ पर हम देखते हैं। डांटो और समझाओ, पर बड़े धीरज और शिक्षा के साथ, धीरज के साथ बताना है, ना कि इस प्रकार बताएं कि उनको बुरा लगे। और समझने लायक बातों को बताओ, शिक्षा के साथ बताओ, कि ताकि उनको उसका इम्पोर्टेंस समझ सके, है ना। और हमें क्या कहा गया? वचन का प्रचार करो, समय और समय तैयार हो। ये पिछले बार भी मैंने बताई थी कि समय और समय तीमुथियुस का और पौलुस के जीवन में से जब बताई थी, तब मैं बताई थी समय असमय हमें तैयार रहना है। और कभी कभी हम भी अपना धैर्य खो देते हैं, हम मसीही लोग भी अपना धैर्य खो देते हैं, या हमें धैर्य की कमी हो जाती है। जैसे कभी कभी बच्चे, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार बच्चों के साथ आगे बढ़ना है। कभी बहुत परेशान करते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत शांत होते हैं, पर सब बच्चे नहीं। तो बच्चे बहुत उधम करते हैं, परेशान करते हैं, बार बार डांटने पर भी वे सुनते नहीं हैं। तो क्या होता है, माताओं को ज्यादातर उनके साथ व्यवहार करने में क्रोध आ जाती है, अपना धीरज खो देते हैं और मार भी पड़ती है। तो इस प्रकार जो है, हम अपना धीरज को बच्चों के साथ कैसे रखना है। और जैसे क्यू में खड़े हैं, कोई लाइन, लंबी लाइन है, बहुत देर से खड़े हैं, खड़ा खत्म ही नहीं हो रही, लाइन खत्म ही नहीं हो रही, तभी भी हमारा धीरज हो जाता है। और जैसे फ्लाइट के लिए या ट्रेन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और पता चला, अनाउंसमेंट हुआ कि 10 घंटे लेट आएगी, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, हम सोच सकते हैं ना। तो इस अवस्था में हमारा धैर्य क्या है? हम किस प्रकार अपने धैर्य को काबू में ला सकते हैं? तो वही है, यहाँ पर हमें अपने, एक मसीह है तो उसको अपने धैर्य को बनाए रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करता है, वो अपना धैर्य कभी भी नहीं खो सकता है। धैर्य से हम चुनौतियों को, तकलीफों को, परेशानियों को और क्रोध का सामना कर सकते हैं। धैर्य हमें नहीं है तो हम ये कुछ भी बातें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धैर्य जो है आत्मा का फल है। इस प्रकार धैर्य को बनाए रखने के लिए हमें जीवन में किस प्रकार अपना व्यवहार को चलाना है, या हमें अपनी प्रतीक्षा को या आशा को क्या खोना है, इन बातों को के बारे में हम अभी देख रहे थे कि हम अपने जो आत्मा, धैर्य जो आत्मा का फल है, उस फल को लेते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें।
और इस वचन के आधार पर मैं और धीरज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट है दृढ़ होकर हियाव बांधना। सॉरी, हम इसके लिए देखेंगे यहोशू 1 का 5 से 9 पद तक है। यहोशू 1 5 से 9 तक है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वज से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो इन बातों को हम देखते हैं यहाँ पर। मूसा के बाद में जब यहोशू को चुना गया था, तो यहोशू का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए ये परमेश्वर यहोशू को बताता है। हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। हाँ, हमें दृढ़ होना है, हियाव के साथ में हमें दृढ़ दृढ़ होना है, और तभी हमारा काम जो है सफल होगा। परमेश्वर उनको अच्छी तरह बताते हैं छोटे पर, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वज से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और बस इतना ही करना है केवल, कि तू हिया बांध कर दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना। यहाँ पर हियाव बांधने के बारे में बहुत अच्छी तरह यहोशू को समझाया जा रहा है, क्योंकि अब जो इसराइलियों को चलाने का जो कर्तव्य है वो किसका है? यहोशू का है। तो यहोशू को दृढ़ होकर के धीरज के साथ में इन लोगों को चलाने का सामर्थ्य मिलना है। तो यही यहाँ पर प्रभु यहोवा उनको समझाते हैं। और उसके बाद में जब हम देखते हैं 1 पतरस 1 का 6 और 7 में देखते हैं कि मूल्यवान विश्वास का धीरज के साथ सामना करें। जो विश्वास है जो बहुत ही कीमती है उसका हमें कैसे सामना करना चाहिए? धीरज के साथ सामना करना चाहिए। पर व्यवस्था विवरण 31 का 6 में भी हम देखते हैं दृढ़ हो, हिया बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, परमेश्वर तुझे धोखा नहीं देगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है कभी भी धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हियाव बांध करके दृढ़ होना है और मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देना। उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को रखेंगे तो परमेश्वर हमारे कार्यों को हम हियाव बांध करके और धीरज के साथ अगर प्रभु के कार्यों को करेंगे तो परमेश्वर जरूर ही हमारे कामों को सफल करेगा और उसमें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है परीक्षाओं में धैर्य रखना। याकूब 1 का तो 2 से 5 तक हम देखेंगे। याकूब 1 2 से 5। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षाएं जब आती है हमको जब परखे जाते हैं तो हमें किस प्रकार परीक्षाएं आती है तो हमें उसको क्या समझना चाहिए? आनंद की बात समझना है। आनंद के साथ में हमें उस परीक्षाओं का सामना करना है। 1 मिनट, सॉरी। और हमारे विश्वास में हमें आगे बढ़ना है और धीरज के साथ मुसीबतों में धीरज और परखा हुआ विश्वास जो है सोने से अधिक मूल्यवान है। हमारा धीरज जो है और जो हमारे विश्वास में यदि हम जो धीरज रखते हैं वो क्या है? सोने से भी अधिक
मूल्यवान है। उसी मूल्यवान के बारे में हम पहला पत्रस में देखे थे, और उस मूल्यवान विश्वास के को हमें धीरज के साथ में सामना करना है। तीसरा पॉइंट है दुख में धीरज। रोमियो 5 का 1 से 5 तक है, हम देखते हैं। रोमियो 5 1 से 5 तक। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। एक बार हम पढ़ लेंगे रोमियो 5। पाँच एक पाँच अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। क्लेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और क्लेश, दुख, मुसीबत से क्या हमें धीरज किस प्रकार रखना है, ये हम इन बातों को हम अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं। किस प्रकार अय्यूब जो है दुख के समय में अपना धीरज नहीं खोया और आगे बढ़ता रहा, जबकि उसके सारी चीजें नष्ट हो गई, उसका कुछ भी नहीं रह गया और वो बहुत अधिक पीड़ाएं, दुख, क्लेश सब कुछ सहा, फिर भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। यह इन बातों से हम सीख सकते हैं। यशायाह 41 का 10 में कहा गया, मत डर, मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है धीरज से कार्य करो और भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। धीरज धरने वालों को क्या है? धन्य कहते हैं। जो धीरज में अंत तक के सफल होता है, अंत तक धीरज धरता है, उसके क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। वही इसी कारण अय्यूब जो है अपने इसलिए वो संसार की दृष्टि में धन्य रहा और प्रभु की ओर से उसको सभी प्रतिफल उसको वापस मिला। चौथा पॉइंट है धीरज से दौड़े। संसार में सब दौड़ रहे हैं। तो हम जहाँ भी देखते हैं, जैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ जहाँ भी जाओ इतनी भीड़, कहीं भी जाओ जाम है, भीड़ है, सब दौड़ रहे हैं। परंतु क्यों दौड़ रहे हैं? संसार में दौड़ रहे हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, परंतु हमें परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 का 1 और 2 में कहा गया, पाप को दूर करके धीरज से दौड़े। तो कैसा दौड़ना है? ऐसे ही जाते ही जाना नहीं है। जाते हैं, सब कुछ मतलब से जाते हैं, परंतु हमको किस प्रकार का दौड़ना? अपने पापों को दूर करके धीरज से दौड़े। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं धीरज से दौड़ने वालों का एक 11वें अध्याय में इब्रानियों 12 का 1 और 2 मैंने पढ़ी थी। 11वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो विश्वास से कौन कौन दौड़े थे। विश्वासियों का पिता अब्राहम जो है वो अंत तक धीरज से प्रभु के आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ा। उसी प्रकार यूसुफ है, दाऊद, पौलुस, दानियल, सब परमेश्वर के वचन में धीरज रख करके परमेश्वर की ओर अपना धीरज धर के वो आगे बढ़े और परमेश्वर उन्हें सब कार्यों में सफलता भी दिया। ये हम देखते हैं। यही बातों को उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार धीरज से दौड़ना है। पांचवा पॉइंट है प्रभु के आगमन तक धीरज। याकूब 5 का 7 और 8। याकूब 5वां अध्याय 7वां। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो यहाँ पर किसान क्या करता है? किसान बारिश की इंतजार करता है, धीरज से बाट जोता है कि कब बारिश होगी तो फसल आगे बढ़ेगी है। और फिर जब फसल होती है तो उसका काटने का समय आता तो उसका कितना फसल हुआ उसका इंतजार करता है। इस प्रकार जो है किसान का एक उदाहरण यहाँ पर बताते हुए कहा गया है। इसलिए प्रभु के आगमन तक हमें भी धीरज रखना है। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। तो हम मसीहियों का कर्तव्य है कि प्रभु के आगमन तक के धीरज के साथ उसकी बाट जोना है।
और इंतज़ार करना है। जिस प्रकार जो है किसान अपने फसल के लिए इंतज़ार करता है, वैसे ही हम भी प्रभु के आगमन तक के हम मसीहियों का कर्तव्य है कि धीरज के साथ, धैर्य के साथ उस परमेश्वर के आगमन का इंतज़ार करें और डगमगाएँ नहीं, दृढ़ रहें और हमारे जीवन में जो परीक्षाएँ आती है उसमें धैर्य रखें और जीवन में दुःख आती है उनमें भी धीरज रखें और अपनी दौड़ जो है वो धीरज से दौड़ें और ताकि हम उस मुकुट को पाने के लिए तैयार रहें, जो कि प्रभु के आगमन तक है, अंत तक है, मतलब हमारे अंत तक है। जब तक प्रभु नहीं आएगा और या हम प्रभु से नहीं मिलेंगे तब तक के धीरज के साथ प्रभु के आगमन का बाट जोहते रहें। तो इन बातों के पश्चात मैं आप लोगों से एक कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो क्या है जिसको आप उसका आंसर बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में सोच सकते हैं कि क्या होगा मैं जो इसमें जो पूछ रही हूँ उससे आपका जीवन को जोड़ करके आप सोच सकते हैं और अपने मन में ही आंसर बता सकते हैं। वो क्या है जिसको आपको कुछ समय से या लंबे समय से इंतज़ार है? कुछ तो आपके जीवन में होगा जो आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो। और दूसरा क्वेश्चन है, इंतज़ार के दौरान आपने जो भावनाएँ महसूस की, जब आप इतने दिनों से कुछ चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको कुछ भावना आपके मन में हुआ होगा, ज़रूर किसी प्रकार का विचार आया होगा और या किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा और किस प्रकार आप उसको कब तक बर्दाश्त करते रहे या किसी दुःख के समय में किस प्रकार लोगों पर प्रकट करने का चाहा या प्रभु पर अपना पूरा कार्य को छोड़ दिया है कि हाँ, प्रभु मुझे देख लेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या इंतज़ार के दौरान आपने उस वस्तु को पाया या नहीं पाया? उस इंतज़ार से आपने क्या सीखा? आपने कुछ इंतज़ार किया है अपने मन में या अपने कार्य के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए किसी भी जो चीज़ की हो, आपने जो इंतज़ार किया, तो उसमें आपने क्या सीखा? अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने को कह रहा है? यदि आपने जो आपने विचारा है, उसमें आपको यदि उसमें आपको आंसर नहीं मिला, तो आपसे क्या प्रभु बातें किया? या उसमें आपको परमेश्वर ने कहा कि धैर्यपूर्वक इंतज़ार करो, तो मैं तुम्हें जो तुम माँगते हो वो मैं करूँगा क्योंकि आत्मा का फल जो धैर्य जो है वो आत्मा का फल है, इसलिए आप इंतज़ार में लगे रहो, ऐसा आपको वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किया, वो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु आपसे बातें किया। और धैर्य के बारे में अभी तक बता रहे थे, धैर्य एक उपहार है, एक गिफ्ट है जिसको हम मसीहियों को मिला हुआ एक गिफ्ट है। तो वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। हम दूसरों को बता सकते हैं, बताने में ईज़ी है, परंतु अपने ऊपर जब उसको लागू करना है, तो वो उस गिफ्ट को हम कितना कितना उपयोग उस गिफ्ट का करते हैं। तो हमारे जीवन को उसके साथ में जोड़ दें। यदि हम धैर्य खो देते हैं, तो सब कुछ खो देते हैं, है ना? हमारे पास अगर धैर्य की कमी है, हम किसी का लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, तो हमारा धैर्य कभी-कभी खो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ट्रेन का, फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं या बच्चों के ऊपर है या क्यू में खड़े हैं, इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल होते हैं कि तो हम जो अपना धैर्य खो देते हैं, तो सब कुछ खो देते हैं। सोच लो जैसे अय्यूब ने खोया, सब कुछ खो दिया, तो क्या होता हमारे जीवन में? हम तो फिर उस मनुष्य के समान हैं, जो सांसारिक मनुष्य हैं, उनके समान हैं। तो हमारा कर्तव्य है धैर्य के साथ प्रभु के कहे गए बातों को उनके आगमन तक धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना है। तो अगर हम इंतज़ार करेंगे तो हमारा धीरज को बढ़ाएगा, प्रभु के वचन को बनाए रखे तो वो हमको ज़रूर धीरज देगा और उस धीरज को अपने आनंद की बात समझते हुए प्रभु हमें अपना जीवन बिताने के लिए सहायता करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको मदद करें। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे कल हॉस्पिटल जाना है दिल्ली,
मेरे लिवर में कुछ प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, तो टेस्ट वगैरह किया है। तो आप लोग प्रार्थना में याद करें कि सही रीति से सब ट्रीटमेंट उसका होने के लिए कल डे केयर में एडमिट होना पड़ेगा। तो आप लोग की दुआ मैं चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत इतना ठीक नहीं है, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम से चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। मैं कुछ मुश्किल से बैठी हूँ थोड़ी देर। प्रभु सहायता करेगा। आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि कल मुझे जाऊंगे, एडमिट करेंगे, तो कोई साथ होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों से बातें की, अभी तक के कोई मिला नहीं है, तो उनको चलने में भी दिक्कत है। तो आप लोग अपनी प्रार्थना में मुझे भी याद करें। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा समय में सिस्टर ने बहुत सारी बातों को हमें समझाया। मसीह जीवन में धीरज, आशा में आनंदित रहने के लिए क्लेश में स्थिर रहना है। धीरज से हवा की बाट जोहते हैं। सहनशीलता और नम्रता को धारण करना है। धीरज के साथ दूसरों को हमें बातों को समझाना है। धीरज आत्मा का एक फल है। इस फल को हमारे जीवन में प्रकट करना है। किस प्रकार हमें प्रकट करना है? हियाव बांधकर दृढ़ होना है। परीक्षाओं के समय आनंद की बात समझना है। दुख में धीरज रहना है, क्योंकि क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है। पापों को दूर करके धीरज से दौड़ना है। प्रभु के आगमन तक धीरज धरना है। हमारे जीवन के अंत तक, समय तक हमें धीरज में रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर के लिए हमें खासकर प्रार्थना करना है। सिस्टर लीवर संबंधी बीमारी से गुजर रहे प्रिय बहन कल एडमिट हो जाएगी, तब प्रभु के अनुग्रह मिलना है। उसके साथ उसको बाई स्टैंडर के रूप में किसी को मिलना है। इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इस विषय को भी हम सभी लोग प्रार्थना में याद करेंगे। अभी सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, थोड़ी देर प्रभु आपके सन्मुख बैठने के लिए आपने हमें सहायता किया। सभी बहनों को उपस्थित होने के लिए और आपके वचन के सामने बैठने के लिए जो अवसर दिया प्रभु जी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक आपने कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए अवसर ना दिया, नेटवर्क सब ठीक से रहने के लिए, और प्रभु हमें यहाँ तक चलने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दासी की और साथ प्रभु जी जो वचन हम सुन रहे थे प्रभु जी, विशेष करके हांडी को आपने सहायता किया, उस हांडी को आपने वचन बोलने के लिए मदद किया, अनुग्रह किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। उनके शरीर के ऊपर जो अस्वस्थता में भी प्रभु आपने जो वचन दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद। मसीह जीवन की धीर के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी, कितने आशीष के वचन आपने उनके मुंह से सुनने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष करके मसीह जीवन में कैसे हमें अपने जीवन में धीरज रखना है, कैसे आनंदित रहना और सहनशीलता के साथ प्रभु जी आपके जीवन धीरज को कैसे हमारा जीवन में लागू करना, हर एक बातों को अपने सिखाने के लिए अपने दासी को आपने सहायता किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। परीक्षा में भी हमें धीरज धर के अपने जीवन को बिताने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। विशेष प्रभु के आगमन तक तो प्रभु हमें धीरज धर के प्रभु आपके बाट छोड़ने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। जो जो वचन उनके मुंह से हमने सुना प्रभु, वो वचन अपने जीवन में जो हम क्वेश्चन सुन रहे थे प्रभु जी, अपने जीवन में किस बात के इंतजार है करके प्रभु जी, जो हमने मांगा है, जो हमें धीरज जो सहनशीलता हमारा जीवन में ना होने के कारण हम किस प्रकार के परेशानी में जा रहे हैं, ये हम अपने आप को एक बार मनन करने के लिए आपने हमें सहायता की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते। दूसरों के जीवन में जो आशीष होते हैं, तब हम कैसे उनके साथ कैसे बिहेवियर करना, हमारा धीरज हमारा सहनशीलता कितना बहुमूल्य करके हमें सीखने के लिए आपने हमें सहायता की है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। विशेष करके हंडी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो वजन आपने उनको दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए
प्रियदासी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। कल जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे, जितना भी तकलीफ है प्रभु, जो लिवर का परेशानी से एडमिट होना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो भी ट्रीटमेंट करेंगे प्रभु आपकी ओर से होने के लिए और उन्हें सहायता के लिए कोई मिलने के लिए आप उन्हें सहायता करना प्रभु जी। अंकल के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। वो भी जो भी समस्या में उतर है, जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से उनके भी परेशानी है प्रभु, अब आपके सारी बातों को प्रभु उनके साथ सहायता करने के लिए आप है प्रभु। हम आपसे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर जरूरतों को पूरा करना, इतना तक आपके राशि को यहाँ तक आपने सहायता की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए वचन सुना हम सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आने वाले दिनों में वो वचन हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कार्य होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए बिंदी हमारा उतार करते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस रायपुर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी बाइबल किसका समय है? जय मसीह की सबको। ये मसीह की सिस्टर। जय मसीह आवाज की। समझ रही है? ओके। आज का जो क्वेश्चन है उत्पत्ति 19 अध्याय से है। उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ के आए होंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, 3 पुरुष यानी स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आए और सदोम के लिए रवाना हुए। उनमें से कितने वहां पहुंचे? दो। हाँ, 3 दो लोग लोग। आए थे ना स्वर्गदूत, तो उसमें से 2 वहां पहुंचे। करेक्ट आंसर है। जब वे पुरुष स्वर्गदूत लूत के घर में थे तो लूत ने उन्हें खाने के लिए क्या दिया? बिना रोटी। खमीर की रोटी। बिना खमीर की रोटी। रोटियां। खमीर की रोटी। बिना खमीर की रोटी। भोजन और बिना खमीर की रोटी। बिना खमीर की रोटी है। सदोम के लोग लूत के घर को घेरने कब आए? रात को। रात। वो सोने से पहले। उन लोग सोने से पहले आए, यानी रात को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदोम के लोगों को लूत के घर का दरवाजा तोड़ने से रोकने के लिए मेहमानों ने क्या किया? अंधा कर दिया। उन्होंने को अंदर कर दिया। द्वार बंद करके उनको अंधा कर दिया। उन लोगों को अंधा कर दिया। आंसर है, मेहमानों ने किवाड़ को बंद कर दिया, यानी दरवाजे को बंद कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जब लूत को पता चला कि सदोम का विनाश होने वाला है तो उसने कुछ लोगों को बचाने की भी कोशिश की। वे कौन थे? उसके दामाद। बेटियों का होने वाला पतियों। दामाद। उनके दामाद जिनकी बेटियों से सगाई हो गई थी उनको। हाँ, या कुछ लोग मतलब उसमें इंक्लूड है, उनका परिवार अलग से है, उनके दामादों को, है ना, ओके, बचाने के लिए। लूत सदोम में स्वदेशी या परदेशी था? परदेशी। परदेशी था। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लूत और परिवार कहाँ की ओर भागे? सोअर देश की तरफ। हाँ, सोअर देश की तरफ। सोअर देश की ओर भागे। यहाँ परमेश्वर ने बोला था पहाड़ की ओर जाने, लेकिन वो अपनी मर्जी से उस तरह नहीं किया। या वो पास में था, इसलिए दौड़ते समय स्वर्गदूतों ने क्या कहा था? पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो अपन एक शब्द में बोल दिए, पीछे मुड़ के देखना। अपना प्राण लेकर भाग जा बोला था, है ना। पीछे की ओर न ताकना, पहाड़ पर भाग जाने, 3 चीजें उन्होंने बोला था। तो उसमें हम देख सकते हैं लूत को उस आग से बचाने का खास कारण क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि अब्राहम अब्राहम के का भतीजा अब्राहम के साथ था वो, इसलिए परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की। उस पर दया, परमेश्वर की दया थी। अब्राहम को याद किया। अब्राहम को याद करके लूत को बचाया था। लूत को घटना से बचा लिया। यहाँ पर एक ने बोला अब्राहम को याद करके, अब्राहम को याद करके, हाँ, उनको याद करके उन्होंने क्या किया, उनको बचा लिया, लूत को बचाया। क्योंकि अब्राहम का जीवन अच्छा था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकला था वो। तो यहाँ पर अपन को सोचने का, विचार करने का एक बात आ जाती है, हमारे जीवन को देखकर भी कई लोग बचना है, प्रभु बचाएगा। अब्राहम को याद करके क्या किया, लूत को बचाया। हाँ, बचाने के लिए वो बताता है। मतलब उस समय उनको ऐसा लगा कि मतलब अब्राहम उनको बचाना है, अब्राहम के कारण। वो लूत में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया उनको। तो ये बात हमारे ऊपर भी लागू है। हमारे जीवन को देखकर कईयों को बचाना प्रभु चाहता है, तो हम भी क्या है, अब्राहम के समान एक अच्छा विश्वासी जीवन जीना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करे। खंडस्थ पद उत्पत्ति 19 का 16। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर से बाहर किया। और वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर वो दोनों पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। पर वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उनकी बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर बाहर, नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उनके पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब कर लीजिए सिस्टर। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उनकी बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उत्पत्ति 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। मेर्सी सिस्टर की ओर।
यहोवा की दया उस पर दी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। प्रिय बहनों, यहोवा की दया हम पर भी है, इसलिए इस आसमान धरती पर हम जीवित रहते हैं। पर यहोवा के दया के कारण ही हम जीवित रहते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। इसमें भाग हुए सभी बहनों को बहुत धन्यवाद। लिजी सिस्टर को खासकर धन्यवाद दें। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। खासकर एलसी सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है और अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी। और कोई प्रार्थना विषय हो तो बता सकते हैं, हमारे पास समय है। सिस्टर बबली के लिए प्रार्थना करना, उसका अभी आके दिखाएगी तो कीमो भी होना है, रेडिएशन भी होना है। सिस्टर बबली के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मैं सिस्टर मानपुर हूँ हाँ, बोलिए। वेदी जी जो है वहाँ गांव गए हैं, गढ़पुरी साइड सेवकाई में, तो उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कोई मतलब परेशानी ना हो, तो उनके लिए प्रार्थना करें। अभी मेर्सी जॉनसन सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। खासकर प्रार्थना का विषय है राम प्रमोद वेदी ब्रदर सेवकाई के लिए गए हुए हैं और प्रभु उसको सुरक्षित रूप में वापस लाने के लिए प्रार्थना करना है। और सिस्टर आसली डेविड के लिए प्रार्थना करना है। उसको अभी कीमो और रेडिएशन लेना है। उसमें प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करना है। और अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर एलसी ईपन के लिए भी प्रार्थना करना है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अभी अच्छा एक मीटिंग समय हमको दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह का समय हमको दिया है, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी रीति से सबने उसमें पार्ट लिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सारा मुसीबतों से हर दिन हमको रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, अभी प्रार्थना में जो सिस्टर्स ने सहायता किया उसके लिए भी आप अनुग्रह और आशीष देना। प्रभु जी, गाने में सिस्टर बिनसी कच्चा गाना सुना दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे विश्वास को परखने के लिए और हमको डराने के लिए सातान हमको डराते रहते हैं, बट प्रभु में आनंद रहने के लिए आपने एक और बार याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, एलसी मामा से एक अच्छा मैसेज सुनने में आपने सहायता किया। फिर से जीवन बिताने के लिए आपके वचन पे पूर्ण विश्वास करके जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता और मदद करना। प्रभु जी, आप सत्य है, आपका वचन सत्य है, आप दोबारा आएगा, हमको अपने साथ रह कर जाएगा, इसके लिए धन्यवाद और करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जीवन के अंत तक, के आने तक अच्छी रीति से धीरे से जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता मदद करना। प्रभु जी, स्पेशली एलसी मामा के लिए प्रार्थना करते हैं। और शरीर में जो जो क्लेश है आप जानते हैं प्रभु जी, कल एडमिट होना है, आप सहायता मदद करना। उनके साथ रहने के लिए, किसी को मिलने के लिए आप सहायता मदद करना। अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर जो बबली सिस्टर है, उनको कीमो और रेडिएशन होना है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उसको सहायता करना, पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, और जो ब्रदर अभी वर्क के लिए गया है, आपका काम के लिए गया है, उनको भी सहायता मदद करना। कोई भी विरोधी का कोई आक्रमण नहीं होना, सारा प्रोटेक्शन देने के लिए आप सहायता मदद करना। प्रभु जी, अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं। सिस्टर रानी थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना। प्रभु जी, और
इस मीटिंग को ऐसे कंडक्ट करने में सिस्टर मौसी बिन्नी को आप सहायता मदद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप और अधिक से सहायता मदद करना। हम सबको एक और बार आपके हाथ पे समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो वचन सुना है उसी आधार पर बहुत खुशी से आनंद से जीने के लिए हम सबको सहायता करना। प्रभु आने वाला है, प्रभु ऊपर से सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं प्रभु जी। आपके करुणा और दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, हमारे अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर प्रभु पिताजी, आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर।